News 18 इंडिया। तो आइए लौटते हैं बजट की बात पर। बजट भाषण 11 बजे शुरू होगा। निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंचने वाली है। हमारे साथ इस पूरे भाषण को समझने के लिए और इस न सिर्फ भाषण में क्या है, बजट में क्या है वो समझने के लिए, अंतरिम बजट है हालांकि, लेकिन उसके आगे उसके किस तरह की किस दिशा की तरफ संकेत दे रहा है, क्योंकि चुनावी साल है, उस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं जो पूरे बजट में हमारे साथ बने रहेंगे। टैक्स के मामलों के जानकार अश्विनी तनेजा जी हमारे साथ हैं, जो टैक्स का जो इसमें कुछ भी आता है टैक्स से सीधा शायद स्लैब से जुड़ा हुआ ना है क्योंकि अंतरिम बजट है, लेकिन बाकी जैसे हमने देखा था 2019 में भी अंतरिम बजट में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव हो गया था, उस तरह के कुछ बदलाव होते हैं वो हम इनसे समझेंगे। नई टैक्स रेजीम में होते हैं, पुरानी में होते हैं, वो सब हम समझेंगे। और हमारे साथ पूरी अर्थव्यवस्था का जो हाल है और उस जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसमें जो भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति है, उसमें जो ये अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है 2024 का, उस सब को समझने के लिए आलोक पुराणिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, तो सबसे पहले एक तो ये बात कही जा रही है कि, और वो बात सही भी है, कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले ये सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जब सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है तो ये माना जा रहा है कि भाई सरकार के पास फिर गुंजाइश ज़्यादा होगी इस साल, और फिर चुनावी साल भी है। तो हालांकि अंतरिम बजट है, पहले तो सिर्फ वोटर अकाउंट कहा जाता था और उसको ऐसे ही बस पेश कर दिया जाता था, अब इसे अंतरिम बजट कहा जा रहा है। और अंतरिम बजट मतलब कि उसमें कुछ घोषणाएं हो सकती हैं और गुंजाइश भी है घोषणाएं करने की। पहले तो कोविड काल चल रहा था, वो भी अब ख़त्म हो गया। तो जो उम्मीदें लोग कर रहे हैं वो सही हैं, और क्या करनी चाहिए उसमें? देखिए, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, वो काफ़ी सारी उम्मीदें लगातार करता आ रहा है। वो हर साल करता है और उसके हाथ में उम्मीद करना ही है। तो ऐसा मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ होना चाहिए। होगा या नहीं वो प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि सब जातियां चार हैं ये, और फिर ये ज्ञान का एक्रोनिम आता है कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, तो मिडिल क्लास तो उसमें कहाँ फिट बैठता है? मैं आपको याद कराऊं, जब अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस वक्त ये डिबेट उठी थी, तो उनका जो बयान था उसका आशय ये था कि वो खुद को डिफेंड करने वाला क्लास है, हमको इकोनॉमी के दूसरे सेक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा अंदाज़ लगता है कि चूँकि इस वक्त इलेक्शन आने वाले हैं, एक एक वोट की वैल्यू है, तो कुछ ऐसा जो मध्य वर्ग से जुड़ता हुआ हो वो इंतरिम बजट में आना चाहिए। दूसरा, जो महिलाओं से जुड़ा मामला है वो मुझे लगता है कि वो भी तो मध्य वर्ग से जुड़ा हुआ मामला हो जाता है। महिलाओं की एक्चुअली, इससे पहले की बात शुरू करें, 140 करोड़ का जो भारत है वो दरअसल 3 भारत हैं। दरअसल हमारा देश नहीं, पूरा उपमहाद्वीप है। 140 करोड़ में से 5 करोड़ का जो भारत है वो भारत का अमेरिका है। करीब 40 करोड़ का जो है वो भारत का मलेशिया है, मिडिल क्लास। 80 करोड़ का भारत अभी भी भारत का युगांडा है। ये 80 करोड़ वो है जिसे अभी भी मुफ्त का खाना देने की घोषणा मोदी जी ने 5 साल के लिए की। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तीनों पे अलग अलग किस्म के होंगे। वोटिंग के लिहाज से सबसे ज़्यादा युगांडा इम्पॉर्टेंट है, तो मनरेगा से लेकर तमाम योजनाएं आपको कुछ वहाँ दिख सकती हैं। मनरेगा इसलिए भी क्योंकि रोजगार की भी बात है, रोजगार सृजन करना वो एक बड़ी चुनौती है। तो सही, गुणवत्ता का रोजगार, देखिए इशू क्या है, इशू रोजगार नहीं है, रोजगार उपलब्ध है। आपको अगर 15,000 रुपये में काम करना हो तो तमाम कंपनियां आपको डिलीवरी बॉय बना सकती है। रोजगार की दिक्कत नहीं, दिक्कत है क्वालिटी वाले रोजगार की। अभी जो खबरें आ रही हैं कि इजराइल में भारतीयों को रोजगार दिया जा रहा है, जो वहाँ यहाँ के मुकाबले 5 से 10 गुना ज़्यादा वो वेतन देंगे, पारिश्रमिक देंगे, तो लंबी लंबी लाइन लग रही है। और वो बातचीत में सामने ये आ रहा है कि एक ये जानते हुए कि बहुत युद्ध वाला क्षेत्र है, खतरे बहुत ज़्यादा हैं, लोग वहाँ जाके काम करने को तैयार हैं। निश्चय ही ये भारत के युगांडा वाला वर्ग है, तो वो क्वालिटी रोजगार की तलाश हो रही है। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट काम किया जाना चाहिए। मुझे पता नहीं होना कि क्वालिटी वाले रोजगार को, जिसमें कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ पीएफ, ग्रेचुटी, कुछ और चीज़ दें, उसको खास तौर से इंसेंटिव दिया जाए, क्योंकि रोजगार इशू नहीं है, ये बात पॉलिटिकली वो जानते हैं, लेकिन क्वालिटी वाला रोजगार इशू है। और कोई इसको स्मार्टली अगर पॉलिटिकल इशू बनाएगा तो मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो मैं रोजगार, महिलाओं और भारत के युगांडा के लिए एक कदम इस बजट में देखता हूँ।
और युवा की भी बात कर रहे हैं, तो इसलिए जब युवा की बात की जाती है तो ज़रूर ऐसी बात होती है कि भाई रोज़गार या स्किल डेवलपमेंट या उस तरह की चीज़ों पर जोर दिया जा सकता है। तो अश्विनी जी ये बताइए, फिर टैक्स पर उम्मीद बिल्कुल ना करें, लेकिन उम्मीद जो बन रही है वो 2019 का अंतरिम बजट देख के बन रही है कि हाँ भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन में वहाँ पर कुछ हो गया तो इस बार भी कुछ किया जा सकता है। देखिए, जैसा कि हम सबको मालूम है तो इंटरिम बजट, वोटर अकाउंट प्रेजेंट होना है, तो सरकार बाध्य तो नहीं है कुछ करने के लिए, लेकिन चूंकि इलेक्शन सरकार होती कब है? बाध्य तो जनता है, हाथ बांध के खड़ी है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। तो इसलिए जनता की उम्मीदें चूंकि बरकरार है और इलेक्शन का बजट है, तो इसलिए सरकार को भी मतलब कोई मौका सरकार छोड़ेगी नहीं। जो भी पॉपुलिस्ट मेजर लेना है, जनता को लुभाने का कोई भी अगर प्रयास हो सकता है। जनता कौन सी? वही तो जो आलोक जी कह रहे हैं ना, जनता कौन सी? जनता ये चार जातियां अगर गिनी जाए, गरीब, युवा। अगर टैक्स की बात करें तो सबसे जो निम्न वर्ग है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऊपर का वर्ग है उसका सरकार पे कभी ध्यान रहा नहीं है टैक्स को लेकर। तो बात तो ठीक है, लॉजिकल है कि मध्यम वर्ग जो है उसी के लिए कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल जो होता है, हर बार टैक्स में उन्हीं को उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। और उसमें भी सैलरीड क्लास जो है वो एक अलग, उसमें भी अलग एक अलग डिवीजन। सैलरीड क्लास है, मुझे लगता है उसको बहुत बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन आज इन्फ्लेशन इतना हो गया है तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन कम है, उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। अब 2019 में भी कुछ ना कुछ चेंज किया ही था पीयूष गोयल साहब ने, तो हो सकता है कुछ टैक्स ब्रैकेट को भी चेंज कर दें, 10 लाख तक ले जाएं। अच्छा, ये सैलरीड क्लास में क्योंकि ये बात चली है इसलिए, और हर बजट में और हर बार हम ये बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरीड क्लास का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड क्लास को मिलता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड क्लास को मिलता है, वेतनभोगियों को मिलता है, वो होता क्या है वो वेतनभोगी खुद भी नहीं जानते हैं अच्छी तरह से। तो एक बार वो पहले समझ लें कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या। जी, तो मान लीजिए हमारी 10 लाख रुपए की सैलरी है। अब उस 10 लाख रुपए की सैलरी पे अमूमन टैक्स लगना चाहिए सीधा सीधा, उसमें से टैक्स स्लैब घटाकर, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 10 लाख साल की 10 लाख साल की, तो इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजन है कि भाई आप चूंकि खर्चों का बेनिफिट तो बिजनेसमैन लेता है, वो खर्चे करता है, थोड़ा कम हो जाता है। जो बिजनेस वाला है या बिजनेस या मतलब छोटा सा भी व्यापार कर रहा है, वो उसकी जो इनकम होती है उसमें कुछ पैसा आता है उसके कारोबार में और कुछ उसके खर्चे होते हैं, उसको माइनस कर दिया जाता है, उसको इनकम मानते हैं, उस पर वो टैक्स देता है। लेकिन यहां पर सैलरी वाला ऑफिस आने जाने का खर्चा है। मैं रोक रहा हूं आपको, रवि सिंह हमें बुला रहे हैं। रवि किशोर, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि अब से थोड़ी देर पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची थी राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद आप ये देखिए वित्त मंत्री का जो काफिला है वो आगे निकला है राष्ट्रपति भवन से और सीधे अब पार्लियामेंट की तरफ कूच करेगा ये काफिला। और वहां से यानी कि जो परंपरा है कि राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी जरूरी होती है बजट पेश करने से पहले, और ये देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ये गाड़ी और आगे बढ़ते हुए और अब पार्लियामेंट की तरफ जाएगी। कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही बजट पेश करेंगे। जो निर्धारित वक्त है पहले से ही वो 11 बजे का वक्त है। अंतरिम बजट है, लेकिन संकेत तो पहले से ही केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी योजनाएं तो उसकी घोषणाएं नहीं होंगी, लेकिन फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव से पहले, चुनाव तक और नई सरकार के बनने तक जो सरकार का जो लेखा जोखा होता है, सरकार के जो काम काज चलाने की जो जरूरतें होती हैं, वो बजट में ये घोषणाएं की जानी है। और खास करके जो आपने ज्ञान की बात की है कि युवा, नारी और गरीब, किसान, इन लोगों के लिए खास तरीके से उम्मीद की जा रही है कि इस बार बजट में जो वित्त मंत्री का जो बजट होगा इसमें पेश करेंगी, उस दौरान अपनी स्पीच में तमाम योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। तो फिलहाल अब राष्ट्रपति भवन से निकलकर पार्लियामेंट की तरफ उनका काफिला जा चुका है और कैबिनेट की बैठक के बाद मंजूरी के बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा।